नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं शब्द विचार, अपना पूरा टॉपिक, जिसमें हम काफी सारी चीजें यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं और आप लोगों के कहने पर ही ये सारे टॉपिक्स जो यहाँ पर हैं पढ़ाए जा रहे हैं। क्योंकि जैसे कि मैं बार बार बता रही हूँ कि टॉपिक तो काफी एक तरह से कॉमन है कि आप शुरुआत से पढ़ते हुए आते हैं, लेकिन एग्जाम में जब भी इन टॉपिक्स से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आता है तो वहां पर आप थोड़ा सा अटक जाते हैं, क्योंकि इनके काफी सारे भेद होते हैं और उसके हिसाब से इन्हें समझना होता है, इन्हें चेंज करना होता है, इनका भेद बताना होता है। तो इसके लिए आपको ये टॉपिक जो है फिर से एक बार रिवाइज करने हैं। तो हम यहाँ पर जो शब्द विचार टॉपिक है उसमें हम काफी तरह के शब्दों को पढ़ चुके थे और उसके बाद हम व्याकरणिक विवेचन की दृष्टि से यहाँ पर शब्दों को पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया कि 8 तरह के शब्द हमारे होते हैं। आठों को समझने के लिए हमने 4 अलग अलग भागों में बांटा। चारों को रखा विकारी और चारों को रखा अविकारी। विकारी यानी कि जिनमें चेंज आ जाता है, जिनमें परिवर्तन आ जाता है, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल के आधार पर, पुरुष के आधार पर, तो उनको हमने रखा विकारी। और जिनमें परिवर्तन नहीं आता है उनको हमने रखा अविकारी। तो सबसे पहले विकारी जो हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ रहे थे 4, उनमें थे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, जिसमें हम अपने 3 टॉपिक क्लियर कर चुके थे, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। यहाँ पर हम अपना टॉपिक पढ़ रहे थे क्रिया, जिसको मैं आप लोगों को बिल्कुल इसी तरह से बता रही हूँ। लास्ट सेशन में भी काफी अच्छी तरीके से मैंने जो हमने पढ़ा था अपनी छुट्टियों से पहले का जो हमारा सेशन था, उसमें जो हमने पढ़ा था वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर रिवाइज करवाई थी। तो एक तरह से क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की परिभाषा क्या है, वो सारी चीजें हम अपने लास्ट सेशन में एक बार रिवाइज अच्छे से कर चुके थे। तो जैसे यहाँ पर मैंने आपको परिभाषा बताई, उसके बाद मैंने क्रिया का महत्व बताया, यानी कि किसी भी वाक्य में क्रिया का क्या महत्व होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्रिया का के अभाव में वाक्य कैसा होता है। ठीक है, तो ये भी हमने यहाँ पर पढ़ा कि क्रिया के अभाव में कोई भी वाक्य क्या होता है, अपूर्ण होता है। ठीक है, तो उसकी पूरा यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरह से हम उसको अपूर्ण वाक्य कहते हैं। उसके बाद धातु भी हमने पढ़ा, धातु किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बताया कि क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। देखिए ये चीजें जो है आपको आपको केवल और केवल जो आपसे ही, आप में से ही एक जो बच्ची है उसने कहा था कि मैम हमें परिभाषाएं तो याद हो जाती हैं, लेकिन जब हम एग्जाम्पल देने की बारी आती है कि हमें एग्जाम में कोई भी प्रश्न आता है कि इसमें से क्रियापद छांटिए और क्रिया का भेद बताइए। आपने देखा होगा एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न आते हैं कि निम्नलिखित में से क्रियापद छांटिए और क्रिया का भेद बताइए। तो कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले आपको क्रिया पता होना चाहिए कि क्रिया होती क्या है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी क्रिया है। ठीक है, तो धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे यहाँ पे काफी सारी चीजें लिखी हैं, पढ़, लिख, चल, उठ, पी, जा, खा। ठीक है, ये सब क्या है, मूल रूप है क्रिया के और यही धातु कहलाते हैं। उसके बाद सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होती है, जब हम क्रिया के मूल रूप के साथ ना प्रत्यय जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जैसे पढ़ना, लिखना, चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, जगना, ये सब क्या है, क्रिया का सामान्य रूप है, जिसमें हमने ना प्रत्यय जोड़कर उसको एक सामान्य शब्द बना दिया। चलना, खाना, सोना, जाना, उठना, हंसना, बोलना। ठीक है, तो ये सब है क्रिया के सामान्य रूप। उसके बाद हमने यहाँ पर क्रिया के भेदों को डिस्कस किया था। तो क्रिया के भेदों में मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि क्रिया के भेद हमने 2 आधार पर किए गए हैं। ठीक है, 2 आधार पर हमने क्रिया के भेद यहाँ पर किए। सबसे पहला कर्म के आधार पर, दूसरा हमने किया रचना के आधार पर। तो कर्म के आधार पर भी क्रिया के हमने यहाँ पर जो पहला आधार यानी कि बेस बताया कि किस आधार पर हमने क्रिया के भेद यहाँ पर बताए हैं। ठीक है, तो
यहाँ पर पहला जो हमने बताया कर्म के आधार पर, वो जो है उससे कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक और सकर्मक। यहां तक भी सबको पता होगा कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। उसके बाद देखिए, यहां पर हमने पहले अकर्मक क्रिया को पढ़ा कि अकर्मक क्रिया होती क्या है। ठीक है, पहले हम कर्म के आधार पर जो टॉपिक है उसको क्लियर करेंगे, उसके बाद हम रचना के आधार पर जो है उसको क्लियर करेंगे। तो कर्म के आधार पर मैंने बताया दो तरह की क्रिया होती है, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, अकर्मक और सकर्मक। तो अकर्मक क्या होती है ये यहाँ पर क्लियर किया है। अ यानी कि बिना, ठीक है, कर्मक यानी कि कर्म के। तो जिन क्रियाओं के कर्म नहीं होते हैं, जिन क्रियाओं के कर्म नहीं होते हैं, क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। क्या होता है? क्रिया का जो फल होता है वो सीधे सीधे कर्ता पर पड़ता है, तो उसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। और इनकी देखिए यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है, आप ध्यान से देखिए, काफी सारे एग्जाम्पल दिए हैं, ये आप लोगों ने नोट डाउन भी किए हैं। उसके बाद अकर्मक की क्रिया की पहचान कैसे की जाए, कैसे पहचाना जाए अकर्मक क्रिया को। तो अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए हमने यहाँ पर बताया कि जब भी हमें कोई वाक्य दिया जाता है तो उसमें हमें क्या करना है, क्या लगाकर प्रश्न करना है। क्या करना है? क्रिया के साथ हमने क्या लगाकर प्रश्न करना है। तो अगर उत्तर हमें नहीं मिलता है, ठीक है, यदि उत्तर हमें नहीं मिलता है तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि कर्म तो है ही नहीं। जो क्रिया का फल है वो सीधे कर्ता पर पड़ रहा है, कर्म तो बीच में है ही नहीं, तो कैसे हमें उत्तर प्राप्त होगा। तो जहां पर उत्तर प्राप्त नहीं होगा वो है अकर्मक क्रिया। यहाँ पर मैंने होमवर्क भी दिया था कि कुछ एक दो सेंटेंस आप भी लिख कर लाएंगे, एक दो वाक्य आप भी लिख कर लाएंगे, और ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर उदाहरण दिया था। उसके बाद हमने जो लास्ट सेशन में पढ़ा था, देखिए ये सारी चीजें हमने रिवाइज की थी, और लास्ट सेशन में जो हमने शुरू किया था वो था हमारा सकर्मक क्रिया। सकर्मक, स यानी कि साथ, कर्मक यानी कि कर्म के। ठीक है, तो जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा रहती है, यानी कि जिन क्रियाओं में हमें पता है कि यहाँ पर कर्म है, जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा रहती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी काफी सारे एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे आयुष पुस्तक पढ़ रहा है, नेहा टीवी देख रही है, प्रणव ने पत्र लिखा, पिताजी ने या पिताजी मिठाई लाए हैं। तो अब आप, ये तो एग्जाम्पल आपने देख लिए, अब हम सीधे जाइए कि आप कैसे बताएंगे, कैसे पहचान करेंगे कि ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है, आपको वाक्य दिया जाता है कि निम्न में से क्रियापद छाटिए और क्रिया का भेद बताइए। तो सबसे पहले तो आप क्रियापद तो छाट ही लेंगे, लेकिन भेद कैसे बताएंगे उसके लिए आपको क्या करना है, प्रश्न करना है। क्या, किसे, किसको, क्या, किसे, किसको कहकर आपने प्रश्न करना है। अब आप ध्यान से देखिए, आयुष क्या पढ़ रहा है, आयुष क्या पढ़ रहा है। आपने क्या करना है, आपने सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए आपने क्रिया के साथ, जो क्रिया है, पढ़ रहा है, देख रही है, लिखा, लाए हैं, के साथ आपने क्या लगाना है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर लिखा आयुष क्या पढ़ रहा है, तो आपको उत्तर मिल जाएगा तुरंत, आयुष पुस्तक पढ़ रहा है। नेहा क्या देख रही है या नेहा किसे देख रही है, नेहा टीवी देख रही है। प्रणव ने क्या लिखा, प्रणव ने पत्र लिखा। पिताजी क्या लाए हैं, पिताजी मिठाई लाए हैं। तो जहां पर उत्तर प्राप्त हो जाता है वो है आपकी सकर्मक क्रिया। क्लियर हुआ? अकर्मक और सकर्मक क्रिया क्लियर हुई आप सभी को?
हैंड रेज करेंगे यदि क्लियर हो गई है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जो आपका क्रिया टॉपिक है। तो इसीलिए आपका ये 9th ही नहीं, क्लास 10th में भी जब आप जाएंगे तो बोर्ड एग्जाम का भी आपका ये प्रश्न आता है। ये प्रश्न आपको जरूर मिलता है बोर्ड एग्जाम में, 1 या 2 नंबर का, 2 या 3 नंबर का, कि निम्न में से क्रियापद छांटिए और क्रिया का भेद बताइए। ठीक है, तो अभी से ध्यान पूर्वक समझ लेंगे। 9th का पैटर्न भी आपका सेम रहता है एग्जाम का। तो ये हमारा सकर्मक क्रिया यहाँ पर क्लियर होती है। अब देखिए सकर्मक क्रिया में क्योंकि कर्म उपस्थित है, अब देखिए अकर्मक है तो वो वहीं पर खत्म हो जाता है कि वहां पर कर्म नहीं है, वहां पर क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़ता है। लेकिन यहाँ पर कर्म उपस्थित है, इसी कारण सकर्मक क्रिया के भी भेद बताए गए हैं। इसी कारण सकर्मक क्रिया के भी भेद बताए गए हैं। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, बिल्कुल लिखना शुरू करेंगे। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के भेद, क्योंकि हमने कहा यहाँ पर कर्म है तो इसीलिए इसके भेद भी है, इसके टाइप्स भी है। तो चलिए कौन कौन से भेद होते हैं सकर्मक क्रिया के, एक बार देख लेते हैं। क्योंकि देखिए जो सकर्मक क्रियाएं हैं, सकर्मक क्रियाएं हैं, उनमें सकर्मक क्रियाओं में कभी कभी एक कर्म होता है और कभी कभी एक से अधिक कर्म, यानी कि 2 कर्म भी होते हैं जो सकर्मक क्रियाएं हैं। अब देखिए कर्म है तो जरूरी नहीं कि एक ही होगा, कभी कभी एक से अधिक कर्म भी होते हैं, 2 कर्म भी होते हैं। तो इसी कारण जो आपकी सकर्मक क्रिया है, यानी कि कभी कभी आपकी सकर्मक क्रिया, तो जो आपका सकर्मक क्रिया है उसमें क्या होता है कि कभी कभी एक कर्म होता है, कभी कभी 2 कर्म होते हैं। तो इसी कारण इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसी कारण इसको क्या बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग है वो, एक कर्मक, ठीक है, एक कर्मक क्रिया। अब मैंने अभी अभी आपको बताया ना कि कहीं कभी ऐसा भी होता है कि एक ही कर्म होता है और कभी कभी एक से अधिक, यानी कि 2 कर्म भी हो सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, 2 प्रकार की होती है आपकी सकर्मक क्रिया, जिसमें है एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। क्लियर हुआ। अब देखिए एक कर्मक क्रिया क्या होती है, पहले हम पढ़ेंगे एक कर्मक क्रिया को। तो अब ये तो आपको यहां तक पता चल ही गया होगा कि एक कर्मक क्रिया में क्या होगा। तो एक कर्मक क्रिया में क्या होगा ये आपको पता चल गया होगा अभी तक कि इसको एक कर्मक क्रिया क्यों कहते हैं। ठीक है, तो जहां पर आपके जिन क्रियाओं के साथ, ध्यान दीजिएगा, जिन क्रियाओं के साथ, जिन क्रियाओं के साथ एक कर्म होता है, एक कर्म होता है, उन्हें, क्योंकि एक कर्म है तो इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, एक कर्मक क्रियाएं कहते हैं। एक कर्मक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखिए, एक कर्मक क्रिया के उदाहरण। तो कोशिश कर सकते हैं, आप भी दे सकते हैं एग्जाम्पल एक कर्मक क्रिया के, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सरल है। जहां पर
क्रिया के साथ केवल एक कर्म होगा तो उसको हम कहेंगे एक कर्मक क्रिया। तो देखिए कोई भी जो हमारे सामान्य से वाक्य होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, एक कर्मक होते हैं। माता खाना खिलाती है, माता खाना खिलाती है, या आप लिख सकते हैं माता जी खाना खिलाती है। माली पानी देता है, माता खाना खिलाती है, माली पानी देता है। कर्म क्या है यहाँ पर, कर्म क्या है यहाँ पर, हैंड रेज करेंगे फटाफट। कर्म क्या है यहाँ पर, फटाफट हैंड रेज कीजिए। इन दोनों वाक्यों में कर्म क्या है, माता जी खाना खिलाती है या माता खाना खिलाती है और माली पानी देता है। कर्म क्या है, फटाफट हैंड रेज करेंगे। तो देखिए माता जी खाना खिलाती है, माली पानी देता है, इसमें कर्म क्या है, हमने कहा ये एक कर्म क्रिया है। तो कर्म क्या है, माता जी खाना, खाना क्या है, कर्म है, खाना क्या है, कर्म है। किसका आंसर सही था, हैंड रेज करेंगे, किसका आंसर सही था कि आपने हाथ खड़ा किया, खाना जो है वो कर्म है। ठीक है, अगला है माली पानी देता है, माली पानी देता है, ये भी क्या है आपका कर्म है, पानी क्या है, कर्म है। तो यहाँ पर हमारी एक कर्मक क्रिया तो क्लियर होती है, यानी कि जहां पर क्रिया के साथ केवल एक कर्म होता है, माता खाना खिलाती है, माली पानी देता है, दोनों ही जो वाक्य है इनमें क्या है, एक एक कर्म है। दिख रहा है सभी को, दोनों ही वाक्यों में एक एक कर्म है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर खाना खिलाती है और पानी देता है, एक कर्म है। तो इसीलिए ये क्या है, एक कर्मक क्रिया है। क्या है, एक कर्मक क्रिया। अब देखिए, अब यहाँ पर आपका एग्जाम में अगर ये आपका वाक्य आता है कि माता जी खाना खिलाती है, मैं क्रियापद छाटिए, माता जी खाना खिलाती है, मैं क्रियापद छाटिए। तो क्रियापद तो होगा आपका खिलाती है, ठीक है, क्रिया और कर्म अलग अलग होता है, ध्यान दीजिएगा, क्रिया और कर्म अलग अलग है। क्रिया है खिलाती है, लेकिन फिर पूछा जाएगा कि क्रिया का भेद बताइए। अब आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप पहले उत्तर देंगे, प्रश्न करेंगे कि माता जी क्या खिलाती है, माता जी क्या खिलाती है, तो आपका उत्तर आएगा खाना खिलाती है। तो सबसे पहले तो ये हो गया सकर्मक, ठीक है, यानी कि अगर आप प्रश्न करेंगे कि क्या खिलाती है, मैंने कहा ना कि आपको जब आपसे पूछा जाए कि क्रियापद बताइए और क्रिया का भेद बताइए, तो क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे, माता जी क्या खिलाती है, माता जी खाना खिलाती है, यानी कि कर्म है, तो ये सकर्मक हो गया। लेकिन अब सकर्मक में भी जब हमने दो भेद बताए थे, तो ये क्या है, सकर्मक में एक कर्म है, इसमें क्या है, एक कर्म है, तो ये क्या हो गई, एक कर्मक। ठीक है, इसको अलग से ऐसे आप लिख सकते हैं, एक कर्मक। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ सभी को, क्लियर हुआ सभी को, ध्यान दीजिएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा इसमें पार्ट आता है द्विकर्मक। अगला क्या है, द्विकर्मक, द्विकर्मक क्रिया। अब यहाँ पर साफ साफ हमें पता चल रहा है कि द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिन क्रियाओं के साथ दो कर्म होते हैं, जिन
क्रियाओं के साथ दो कर्म होते हैं, जिन क्रियाओं के साथ दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, जिन क्रियाओं के साथ दो कर्म होते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, देखिए बिल्कुल सेम एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी और आपको बिल्कुल साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर हमने क्या लिखा था। उदाहरण के लिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, माताजी बच्चे को खाना खिलाती है। माताजी बच्चे को खाना खिलाती है, पौधों को पानी देता है। माली पौधों को पानी देता है। अब देखिए यहाँ पर कि माताजी बच्चों को खाना खिलाती है, माली पौधों को पानी देता है। अभी तक जो हमारा एक कर्मक क्रिया थी उसमें हमारा केवल एक कर्म था, खाना खिलाती है, पानी देता है। माताजी खाना खिलाती है, माली पानी देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो द्विकर्मक क्रिया है इसमें हमने कहा कि जिन क्रियाओं के साथ दो कर्म होते हैं, खिलाती है और देता है क्रिया है, उसके साथ दो कर्म यहाँ पर है। क्या है? माताजी बच्चे को खाना खिलाती है, माली पौधों को पानी देता है। अब देखिए बच्चे को और पौधों को पानी देता है, तो यहाँ पर बच्चे और खाना दो कर्म, पौधे और पानी दो कर्म। ठीक है, इसीलिए ये आपकी द्विकर्मक क्रिया है। क्या है? द्विकर्मक क्रिया है। और इसमें आप एक चीज देख रहे हैं, ये जो को की विभक्ति लगी है, आपने कारक देख पढ़े होंगे, कारक चिन्ह यहाँ पर हम पढ़ेंगे, रिवाइज भी करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका ये कारक चिन्ह, तो इसको भी हम रिवाइज करेंगे। कारकों में क्या होता है, जिस तरह से ये को की विभक्ति है, ठीक है, जो आपके कर्म कारक की विभक्ति होती है को, यानी कि ये कर्म है तो कर्म कारक की विभक्ति है को, लेकिन ये हमेशा सजीव कर्म के साथ लगती है। ध्यान दीजिएगा, जो को की विभक्ति होती है, किसकी विभक्ति होती है? ये कर्म कारक की विभक्ति होती है और ये हमेशा सजीव कर्म के साथ लगती है। अब आप जैसे यहाँ पूरे सेंटेंस को पढ़िए, पूरे वाक्य को, कि माताजी बच्चों को खाना खिलाती है। ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि माताजी बच्चे को खाने को खिलाती है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि माली पौधों को पानी को देता है। ये हमेशा सजीव कर्म के साथ, पौधे भी सजीव हैं, बच्चे भी सजीव हैं, तो जो ये को की विभक्ति आपकी लगी है ये हमेशा सजीव कर्म के साथ लगती है। तो ये विभक्तियां हम पढ़ेंगे, फिलहाल हम यहाँ पर क्रिया पढ़ रहे हैं। तो क्रिया में हमने आज यहाँ पर अपनी सकर्मक क्रिया को कंप्लीट किया है, जिसमें हमने दोनों ही, एक तरह से दोनों ही जो आपके सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं हैं वो हमने क्लियर कर ली है, और उसमें भी हमने क्रिया के दोनों भेद, एक कर्मक और दो कर्मक को भी क्लियर कर लिया है। तो जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम रचना के आधार पर क्रिया के भेदों को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हमने जितना भी पढ़ा है उसको घर पर एक बार रिवाइज कीजिएगा, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। कोई भी यदि डाउट होता है तो उसको नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।